Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। बच्चों, मीठी सारंगी पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि गांव में एक सारंगी वाला आता है। वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता है। सब गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कैसी मीठी सारंगी है। वहीं पर भोला नाम का एक व्यक्ति होता है और वो कहता है इन लोगों को तो सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। सारंगी वाला देर रात तक सारंगी बजाता रहता है। तब गांव के लोग कहते हैं, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, आप हमारे गांव में ही 2-4 दिन रुक जाइए। भोला कहता है कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने क्यों उसका स्वाद नहीं आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल मतलब ऐसी जगह, घर के आगे खुली जगह जहाँ पर सब बैठ के बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली मतलब कवर चढ़ाया ताकि वो गंदी ना हो, और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सिरहाने सिर के पास रखकर सो गया। भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। तो बच्चों, जब रात ज़्यादा हो गई, सब लोग सो गए, तो भोला ने क्या किया, चुपके से सारंगी उठाई, उसका कवर उतारा और उसको जीभ से चाटने लगा, लेकिन उसे कोई भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। तो बच्चों, जब उसने चाटा सारंगी को तो उसको कोई स्वाद नहीं आया। उसके बाद उसने सारंगी को खूब हिलाया और अपना मुंह सारंगी के पास लेकर उसको उड़ेला कि इसमें से कुछ निकलेगा जिसका स्वाद मीठा होगा। फिर वह सोचने लगा, लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ये तो सारंगी बेकार है, बिल्कुल मीठी नहीं है। और उसने सारंगी को गांव के बाहर जाकर फेंक दिया और सोचने लगा, लोग तो बहुत बेवकूफ़ हैं, और चुपचाप आकर अपनी जगह पर सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। खुशामद मतलब झूठी तारीफ करना। तो अगली सुबह होने पर जब सारंगी नहीं दिखी सभी को, तो सब लोग बहुत दुखी हुए और कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी। ये सुनकर भोला से रहा ना गया और गुस्से से बोलता है, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे चाट कर देखा था, लेकिन उसमें कोई भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और झूठी तारीफ करते हो बाबा जी की। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। जब कहा भोला ने कि वो तो गांव के बाहर पड़ी है, मतलब उसने सारंगी को फेंक दिया, तब लोगों ने कहा कि भोला तो सचमुच बेवकूफ़ है, उसने सारंगी को ठीक से समझा नहीं। सारंगी से निकलने वाली जो आवाज़ है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए सब लोग कहते थे कि सारंगी बहुत मीठी है। तो बच्चों, जिस तरह से सारंगी की मीठी आवाज़ सब गांव वालों को बहुत अच्छी लगती थी, उसी तरह से हम मनुष्यों को भी मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कड़वी बोली किसी को पसंद नहीं आती है।
तो आप भी हमेशा मीठी बोली बोलेंगे, कभी गुस्से में नहीं बोलेंगे। तो पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।